Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to USA Pharmacy College. Today we will discuss about the types of acquired immunity. So let's start our lecture without wasting our time. एक्वायर्ड इम्यूनिटी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है और स्पेसिफिक इम्यूनिटी उसे कहते हैं। उसके बाद नेचुरल इम्यूनिटी क्या होता है जिसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। मींस के जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है जो कुदरती तौर पे हमारे अंदर कुव्वत मुदाफत होती है वो फुल बॉडी के लिए होती है, जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो हम आर्टिफिशियली ले रहे होते हैं, सप्लीमेंट के तौर पे मेडिसिन की फॉर्म में ले रहे होते हैं, वो स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक होती है। तो आज हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स डिस्कस करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बेसिकली दो टाइप्स है। first one is active immunity and second one is passive immunity. इम्यूनिटी इनेट होती है और एक्वायर्ड होती है। मींस के नेचुरल हो सकती है या फिर एक्वायर्ड हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास पैसिव हो सकती है या फिर एक्टिव हो सकती है। और पैसिव और एक्टिव फर्दर अगर क्लासिफाई करें उनको तो वो आर्टिफिशियल होती है और नेचुरल होती है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इनबोर्न स्पीशीज इंडिविजुअल जो होती है उसमें इम्यूनिटी जो आती है वो एक्वायर्ड होती है। एक्वायर्ड के बाद हमारे पास वो नेचुरल होती है और आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल में क्या होता है, एक्टिव होती है कॉन्टैक्ट विद द डिजीजेज, जो डिजीजेज के साथ क्या होती है, बीमारियों के साथ कॉन्टैक्ट होती है। उसके बाद पैसिव होती है प्लेसेंटा मदर्स मिल्क, जो मदर्स के मिल्क से आता है प्लेसेंटा के थ्रू। उसके बाद आर्टिफिशियल जो होती है उसमें हमारे पास एक्टिव होती है और पैसिव होती है। एक्टिव में हमारे पास वैक्सीन होती है, कीड होती है, टॉक्सिड होती है, कंपोनेंट रिकम्बिनेंट डीएनए होते हैं। पैसिव में हमारे पास इम्यून सीरम आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एंटीजन होते हैं। एंटीजन क्या होता है, डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो कहते हैं केमिकल सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ मोबिलाइजिंग द इम्यून सिस्टम एंड प्रोवोकिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स आर कॉल्ड एंटीजन्स। कहते हैं ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कैपेबल होते हैं जिनके मोबिलाइजिंग द इम्यून सिस्टम, जो इस काबिल होते हैं कि वो इम्यून सिस्टम को मोबिलाइज करें, मूव करवाएं, एंड प्रोवोकिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स, और उसको प्रोवोक करे, उकसाएं कि वो इम्यून रिस्पॉन्स शो करे, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीजेंस। जो केमिकल सब्सटेंस इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स देने पे उकसाता है उसको हम क्या कहते हैं, एंटीजेंस। एंटीजेंस हैव टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। एंटीजन की दो अहम खसूसियात होती है, वो कौन सी है हमारे पास, इम्यूनोजेनिसिटी होती है और रिएक्टिविटी होती है। इम्यूनोजेनिसिटी क्या होती है, द एबिलिटी टू स्टिमुलेट सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करने की जो एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है, उसको हम इम्यूनोजेनिसिटी कहते हैं। उसके बाद रिएक्टिविटी क्या होती है, द एबिलिटी टू रिएक्ट विद प्रोडक्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम सेल्स और द सेल्स दमसेल्स जो एबिलिटी रिएक्ट करने की होती है प्रोडक्ट के साथ इम्यून सिस्टम के सेल्स की, उसको रिएक्टिविटी कहते हैं। मींस के रिएक्ट करना, रिएक्शन करना। इम्यूनोजेनिसिटी क्या होती है, पहले नंबर पे इम्यून सिस्टम के सेल्स को स्टिमुलेट करने की एबिलिटी। वो स्टिमुलेट हो गए, उन्होंने प्रोडक्ट के साथ जब रिएक्ट किया, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंटीजन डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं, एपिटोप आ जाते हैं। दिस इज एरिया ऑफ एक्टिविटी ऑन द मॉलिक्यूल कॉल्ड द एंटीजन डिटर्मिनेंट और एपिटोप। वो वाला एरिया, वो वाली जगह जहां पे क्या होता है, मॉलिक्यूल एक्टिविटी शो करता है। दिस इज एरिया ऑफ एक्टिविटी ऑन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के ऊपर वो वाला एरिया जहां पे रिएक्शन होगा, एक्टिविटी होगी, उसको एपिटॉप कहते हैं। उस पॉइंट को एपिटॉप कहते हैं जहां पे एक्टिविटी ने होना होता है। इट कंटेन्स अबाउट 6 to 8 अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स और मोनोसेक्राइड यूनिट्स। इसमें 6 to 8 हमारे पास अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, मीन्स के प्रोटीन भी हो सकती है, और उसके बाद मोनोसेक्राइड मीन के कार्बोहाइड्रेट के यूनिट्स भी हो सकते हैं। टॉलरेंस, बर्दाश्त। टॉलरेंस इज एन acquired resistance to foreign particles or drug which develops on its repeated administration over prolonged period। कहते हैं टॉलरेंस क्या होती है, इज एन एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। ये एक्वायर्ड रेजिस्टेंस होती है टू फॉरेन पार्टिकल और ड्रग, जो बाहर से पार्टिकल आता है या ड्रग आते हैं, विच डिवेल्प ऑन इट्स रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन के, उसको रिपीटेडली दोहराया जाता है, यूज किया जाता है ओवर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, लंबे अरसे के लिए। स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस क्या होती है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वंस ओन केमिकल्स डू नॉट स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। कुछ बंदे होते हैं कि जिनका अपना इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो स्टिमुलेट नहीं होता। दिस फेलियर टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम अकर्स बिकॉज सब्सटेंसेस आर इंटरप्रेटेड एज सेल्फ
प्रियर टू बर्थ एंड ड्यूरिंग फर्टाइल स्टेज, बर्थ पैदाइश से पहले और ड्यूरिंग फर्टाइल जब उसकी स्टेजेस चल रही होती है, इनिशियल स्टेजेस होती हैं, द बॉडीज पेशेंट एंड पॉलीसेकेराइड्स इनएक्टिवेट द इम्यून सिस्टम सेल्स, वो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स को होते हैं उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं, दैट अदरवाइज माइट रिस्पॉन्ड टू देम, या फिर थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स शो करते हैं। द इंडिविजुअल thereby develops a tolerance of self, फिर वो अपनी जो क्या करता है टॉलरेंस शो करता है, एंड रिमेन्स एबल टू रिस्पॉन्ड टू नॉन सेल्फ, और नॉन सेल्फ इस काबिल होता है कि वो रिस्पॉन्स शो ना करे। टाइप्स ऑफ एंटीजेंस अगर हम देखिए, टाइप्स ऑफ एंटीजेंस में हमारे पास आ जाती हैं जी, ऑटो एंटीजेंस आती हैं और एलो एंटीजेंस आती हैं। ऑटो एंटीजेंस, these are the person's own chemical substances that stimulate an immune response when self tolerance break down, जब अपनी बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो ये अपनी इम्यून सिस्टम के सेल्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं, इसको ऑटो एंटीजन कहते हैं, एज इन ल्यूपस एरिथमेटोसस। उसके बाद एलो एंटीजेंस आता है। एलो एंटीजेंस कौन सी होती है? दीज आर द एंटीजेंस एग्जिस्ट इन सर्टेन बट नॉट ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज, ये स्पीशीज के कुछ मेंबर्स में होते हैं, तमाम मेंबर्स में नहीं होते। द ए बी एंड आर एच एंटीजन आर टिपिकल एंटीजन, ए बी आर ऑफ ह्यूमंस आर टिपिकल एलो एंटीजेंस। हेट्रोफाइल्स नेक्स्ट आ जाते हैं। हेट्रोफाइल्स में क्या कहते हैं? दीज आर द एंटीजेंस फाउंड इन अनरिलेटेड स्पीशीज, जो अनरिलेटेड स्पीशीज में होती हैं, जो डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। फॉर इंस्टेंस एरिथ्रोसाइट्स आर फोर्सेस एंड द वायरसेस दैट काज इन्फेक्शन, मोनोन्यूक्लियोसिस हैव सर्टेन आइडेंटिकल एंटीजेंस, जैसे कि उन्होंने बताया कि एरिथ्रोसाइट्स, हॉर्सेस के एरिथ्रोसाइट्स ले ले, और वायरसेस दैट काज इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोलस, जो इन्फेक्शन काज करते हैं मोनोन्यूक्लियोसिस, हैव सर्टेन आइडेंटिकल एंटीजेंस, इनकी कई एंटीजेंस जो होती है वो आइडेंटिकल होती है, वो सिमिलर होती है, एक दूसरे से मिलती जुलती होती है।